कैसे हो आप? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के 20 प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के अंदर जो 20 प्रश्न आने वाले हैं ज्योग्राफी में फोर्थ श्रेणी के अंदर, तो वो किस प्रकार से आने वाले, तो उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों ये जो 20 प्रश्न हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड जो 4 ऑप्शन हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो आपका यहीं पर हल करा दिया जाएगा। तो पहले प्रश्न की बात करें दोस्तों, पहला प्रश्न होने वाला है, पहला प्रश्न अपना, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कि राजपूताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए किसने किया था? ऑप्शन ए होने वाला है आपका, जॉर्ज थॉमस ने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने किया था, दोनों ने किया था, या किसी के द्वारा भी नहीं किया गया था। तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में सही आंसर देना है। तो इसका वैसे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए होने वाला है, जॉर्ज थॉमस ने जो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग है वो किया था। इसने अपनी जो बुक थी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जो बुक थी उसमें 1805 में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या होने वाली है? पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसमें क्या पूछा है उसको एक बार देखना है, उसके बाद में आंसर लगाना है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या होने वाली है? तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई होती है 826 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। और बात करें उत्तर से दक्षिण की तो ये हो गई, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम की लंबाई होने वाली है 869 किलोमीटर है। जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है वो होती है किसकी? तो राजस्थान की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका, दोस्तों आपको भी साथ साथ में क्वेश्चन है उनका आंसर देना है, और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और दोस्तों ये जो प्रश्न है वो अधिकतर तो जो चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम होने वाली है उसमें 20 प्रश्न आने वाले ज्योग्राफी के, तो उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको एक प्रश्नों का सही आंसर देना है। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? तो पहले आपको ऑप्शनों को देखना है, फलोदी है, भरतपुर है, करौली है, हनुमानगढ़ है। तो दोस्तों इनमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन सा जिला बनाता है? पहले आपको ये पता लगाना है कि अंतर्राष्ट्रीय जिले बनाते कौन कौन से हैं। तो पहला होता है, एक होता है गंगानगर, दूसरा गंगानगर से जस्ट नीचे की तरफ आएंगे हम तो आता है बीकानेर, ठीक है, बीकानेर के बाद में आता है फलोदी, ठीक है, फलोदी के बाद में आता है जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर के बाद में आता है जोधपुर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जिला आ रहा है? तो इसमें से आ रहा है ऑप्शन ए आने वाला है, फलोदी जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है अपना कि जालोर जिले के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। जी हाँ दोस्तों, जालोर जिले के साथ में कौन सा राज्य जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, या कौन से राज्य की जो सीमा है जालोर जिले के साथ में लगती है? तो ऑप्शन ए गुजरात के साथ में लगती है, मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है, या हरियाणा के साथ में लगती है। अब आपको ये देखना है कि जालोर जिला आता किधर पड़ता है। पहले तो जालोर जिला दोस्तों आता है जोधपुर संभाग के अंदर आता है, ठीक है ना। अब ये तो आपको पता लग गया कि जोधपुर संभाग के अंदर आता है। तो जोधपुर संभाग कहाँ पर है? तो ये पड़ता है ऊपर की तरफ। तो जोधपुर संभाग के में कौन कौन से जिले आते हैं? तो दोस्तों जोधपुर संभाग में ही आता है अपना जो जालोर होता है, जालोर नीचे की तरफ पहले आता है जालोर, और इसके जस्ट नीचे आता है सिरोही, ठीक है ना, सिरोही। तो जो जालोर है वो गुजरात के साथ में है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जालोर है जो गुजरात के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सॉरी अंतर्राज्यीय सीमा है जो बनाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हनुमानगढ़ किस संभाग में आता है? दोस्तों आपने कितने 5 संभाग हैं, नहीं सॉरी 7 संभाग हैं, और 7 संभाग में कौन सा जिला किसके साथ में कैसे सीमा बनाता है? तो आपको एकदम रट लेना है इनको। तो कैसे भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आपको मतलब करेक्ट करना है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो बात करें हनुमानगढ़, तो दोस्तों बात करें हनुमानगढ़ जो जिला है वो किस संभाग में आता है? सबसे बड़ी बात ये आती है, तो हनुमानगढ़ जो जिला आता है वो आता है बीकानेर संभाग के अंदर। अब बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आता है? एक तो बीकानेर हो गया, गंगानगर हो गया, उसके ऊपर आता है गंगानगर के बाद में चूरू हो गया, और बीकानेर,
चूरू हो गया और एक है हनुमानगढ़। यानी कि जो 4 जिले हैं वो आते हैं किस किस संभाग के अंदर आते हैं, तो बीकानेर संभाग के अंदर आते हैं। तो आपसे कौन सा जिला पूछा है, हनुमानगढ़ पूछा है। तो हनुमानगढ़ किस संभाग में आता है, तो ऑप्शन इसका होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि बीकानेर संभाग के अंदर जो हनुमानगढ़ जिला है वो आता है। ठीक है ना। तो दोस्तों इसी तरह से आपको जैसे कि कोटा संभाग में उसमें कौन कौन से जिले आने वाले हैं, तो कोटा, बूंदी, बारा, ये झालावाड़ है, ये जिले हैं जो इसके अंदर आते हैं। भरतपुर संभाग में कौन कौन सा आता है, तो भरतपुर में आता है, डीग आता है, भरतपुर आता है, धौलपुर आता है। तो इस तरीके से आपको जो है जिले अच्छी तरह से याद करने हैं पहले, तो कौन से संभाग में कौन कौन सा जिला आता है। ठीक है ना। जैसे कि अब सभी को बता दें, लेकिन वीडियो है जो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है पश्चिम मरुस्थल के लिए ये प्रदेश में शामिल जिला नहीं है। पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में शामिल जिला नहीं है। तो दोस्तों पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, पहले बात करें जो मरुस्थलीय प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। कौन कौन से हैं, एक तो होता है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा होता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा होता है जो तीसरा होता है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा होता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। यानी कि 4 प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान को। ठीक है ना। तो अब बात की जाए पश्चिम मरुस्थल के लिए कौन सा जिला है जो पश्चिम मरुस्थल में नहीं आता, तो दोस्तों जो सिरोही होता है वो पश्चिम मरुस्थल में नहीं आता है। बाकी जो 16 जिले हैं वो पश्चिम मरुस्थल के अंदर आते हैं। 16 जिले कौन कौन से हैं, वो अरावली के जो पश्चिम की तरफ आते हैं, जो सभी हैं वो पश्चिम के अंदर आने वाले जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, फटाफट कर लेते हैं हम। घग्गर के मैदान से संबंधित जिले कौन से हैं, तो इसका ऑप्शन आपको पता है। घग्गर नदी कहाँ पर उत्तर की ओर बहती है, तो उत्तर में कौन कौन से जिले आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ है, वो आने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 56 की पहाड़ी स्थित है। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 56 की पहाड़ी, 56 का पठार अलग होता है, 56 का पठार आता है बांसवाड़ा में, और 56 की जो पहाड़ी है वो आती है बालोतरा के अंदर आती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में अरावली, सॉरी ये गलत लिख दिया, अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। तो दोस्तों राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी होने वाली है, तो देखो ऑप्शन, आपको ऑप्शन देखते ही आपको पता लग जाने वाला है। 500 भी नहीं है, 550 भी नहीं है, और 792 भी नहीं है। तो 692 में इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होने वाली है। तो दोस्तों आपको पहले तो ये बताना है कि अरावली पर्वत है, अरावली पर्वतमाला है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्यम अरावली, और नीचे कौन सी है, दक्षिण अरावली। तो इसमें पूछा है मध्यम अरावली, यानी बीच में कौन सा है, तो बीच में आपको यदि जिला पता होगा, जैसे कि अजमेर है वो बीच के अंदर आता है। ऊपर बात करें, ऊपर है चूरू है, सिक्कर है, झुंझुनू है, ये ऊपर उत्तर में आते हैं, और नीचे आता है सिरोही है जो आता है दक्षिण के अंदर आता है। तो इसमें आपको देखना है जो तारागढ़ है, तारागढ़ आता है अजमेर, तारागढ़ अजमेर है, तो ये कहाँ पर आता है, बीच में आता है। तो मध्य की जो पहाड़ी है, यानी मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो होती है तारागढ़ अजमेर। इससे पहले टोटगढ़ भी है, और 3 पहाड़ियां हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है अपन को तारागढ़, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उदयपुर स्थित है। तो दोस्तों उदयपुर में कौन सी जो नाल है वो स्थित है, तो फुलवारी नाल स्थित होती है, गोरम घाट और कामलीन घाट होती है, ये होती है राजसमंद के अंदर होती है। दोस्तों कई बार आपने ट्रेनों वीडियो में देखा होगा कि ट्रेन के अंदर ऊपर बैठ करके जो लोग हैं, जो मतलब कि घूमने के लिए जाते हैं, तो वो गोरम घाट धर रहा है वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है ना। वो राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 12 कि सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वो सही होने वाला है कि भाकर है जो सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को कहा जाता है। यानी कि जो तीव्र ढाल होती है उन पर हम भाग करके जा सकते हैं, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। गिरवा क्या होता है, तो दोस्तों गिरवा होता है उदयपुर की जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ होती है उनको क्या कहते हैं, गिरवा की पहाड़ी कहते हैं। यानी जो तस्तरी होती है, तस्तरी के अपन ऊपर बैठ नहीं सकते, उससे गिर जाएंगे। और भागकर को कैसे याद करें, तो जो तीव्र ढाल होती है उससे हम भाग करके आ सकते हैं। तो तीव्र ढलान वाली जो भाकर है वो सिरोही से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा होने वाला है। दोस्तों ये काफ़ी एग्जामों में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार होता है, तो उड़िया का पठार होता है, वो होता है सिरोही के अंदर, तो सबसे ऊंचा पठार होता है। ठीक है ना। और जो भोमट का पठार बोराट का पठार होता है, बोराट का पठार राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार होता है। जो उड़िया का पठार होता है इसकी ऊंचाई होती है 1360 मीटर, इसकी होती है 1225 मीटर, और इसकी होती है 1200 मीटर। ठीक है ना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की दूरी होती है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की दूरी कितनी है। तो राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की दूरी है 2900 किलोमीटर होने वाली है। और बात करें कच्छरन गुजरात की व खंबात की खाड़ी की, कच्छरन गुजरात की 225, खंबात की खाड़ी की होती है 275 और बंगाल की खाड़ी होती है 2900 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला होता है वो होता है चूरू। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कई लोग ऐसे कहेंगे कि जैसलमेर है, लेकिन दैनिक तापमान की बात करें तो दैनिक तापमान में जैसलमेर हो सकता है, लेकिन बात करें सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला तो चूरू होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सर्वाधिक वर्षा किस शाखा में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा किस शाखा के द्वारा होती है। तो अरब सागर के द्वारा होती है, बंगाल की खाड़ी के द्वारा होती है, दोनों के द्वारा होती है, किसी के द्वारा नहीं होती। तो बंगाल की खाड़ी के द्वारा 90% जो वर्षा है वो राजस्थान के अंदर होती है। अरब सागर के द्वारा, अरब शाखा है वो उसके द्वारा 10% जो वर्षा है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो दोस्तों स्थान की बात की है इसने, ना तो जिले की बात की है, स्थान की बात की है। तो स्थान होता है माउंट आबू जो कि सुरुई में आता है, सर्वाधिक वर्षा होती है। बात करें जिले की तो जिले में आता है झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना कि निम्न में से मरुदभिद वनस्पति पाई जाती है। मरुदभिद वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों मरुदभिद वनस्पति वो पाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मरुस्थल सर्वाधिक मरुस्थल है जैसलमेर में। तो जैसलमेर के आसपास वाले क्षेत्रों में मरुदभिद वनस्पति है जो आपको देखने को मिल जाती है। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन के अनुसार जोधपुर की किस जलवायु प्रदेश में आता है। तो दोस्तों कोपेन की जो जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार जो जोधपुर होता है वो किस जलवायु वर्गीकरण में आता है। तो आपको इसका कमेंट करके बताना है। तो ऑप्शन जो बी होने वाला है BSHW उसके अंदर है वो जोधपुर आने वाला है। दोस्तों जोधपुर का जो नया जिला बना है फलोदी वो किस में आता है तो वो शुष्क क्षेत्र के अंदर आता है। लेकिन अपन जोधपुर की बात करें तो जोधपुर आता है अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है, BSHW में आता है। और बात करें कोपेन के वर्गीकरण से अनुसार राजस्थान का जो सर्वाधिक क्षेत्र आता है वो BSHW के अंदर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि जो कोपेन के अनुसार सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो किस में आता है तो BSHW के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये अभी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि 997 मिलीबार समताप रेखा किस जिले से होकर के गुजरती है। तो आपके सामने ऑप्शन है, आपको अब ये बताना है। तो आपको दोस्तों ये जो बीकानेर है और जैसलमेर, यानी ये बीकानेर हो गया और जैसलमेर से होकर के ये 997 मिलीबार जो वर्षा रेखा है वो यहाँ से होकर के गुजरती है। बात करें 197 के बाद 198 आता है तो 98 से होकर के गुजरती है, बाड़मेर नागौर चूरू से होकर गुजरती है। और 99 में से जालोर ब्यावर पाली अजमेर टोंक से होकर गुजरती है। और बात करें 1000 मिलीबार जो रेखा है वो गुजरती है सिरोही से, उदयपुर से, प्रतापगढ़ से, झालावाड़ से होकर के गुजरती है। तो दोस्तों अब आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन कैसे थे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम जो PDF है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आपको इसी तरह के टेस्ट देने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे मतलब कैसे ना कैसे करके आप 1000 सब्सक्राइबर कराएं ताकि हम डिजिटल बोर्ड लेके आ सकें। और 4th ग्रेड के एग्जाम से पहले पहले आपको मतलब पर डे की जो एग्जाम पर डे 20 क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तो वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।